25 जून 1975 आजाद भारत के इतिहास का वो काला दिन जो ये देश न भूला था न भूलेगा। साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेबाक बोल पर। साथियों, जो इस समय देश के अंदर संविधान को बचाने का हवाला देते हैं, संविधान हाथों में लेकर के घूमते हैं संसद के अंदर, सड़क पर, वो कभी आपको ये नहीं बताते कि वो एक समय इस देश को बहुत ही क्रूर तरीके से, बहुत ही दिल दहलाने वाले तरीकों से यातनाएं दिए हैं और देश के लोकतंत्र को धूल धूसरित किया था और संविधान जो एक पवित्र आत्मा है देश के लिए, उसको कुचलने का काम किया था। ये लोग नहीं बताते। ये बताते हैं कि हमने देश को आजाद किया था, हमारे बुजुर्ग उसमें शामिल थे, लेकिन ये कभी नहीं बताते कि हमारे बुजुर्गों ने इस देश को कलंकित भी किया है। 25 जून 1975 एक ऐसे दौर में देश को ढकेला था जहां न्यायपालिकाएं दम तोड़ रही थीं, संवैधानिक संस्थाएं कुचली जा रही थीं, देश के विपक्षी दलों को जो अपने पक्ष में आवाज ना दे उसे जेलों में बंद करके कड़ी यातनाएं दी जा रही थी। जो देश में जनता आगे आकर के ऐसे क्रूर सत्ता का विरोध करती थी, उनको लाठियों से मारा जाता था। सारे दर्द भरे, क्रूर भरे इतिहास आपातकाल के स्थिति में रचे जा रहे थे। ये दास्तान वो नहीं बताते। पवित्र संसद में, पवित्र संविधान को हाथों में लेकर के ये ढोंगी जो पहले जनता को ठगते हैं और फिर संसद के अंदर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि संविधान से बड़ा पुजारी कोई नहीं है उनके लिए। उनके अलावा देश में संविधान को कोई नहीं मानता। सारे लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। ये ढोंगी, ये दिखावा दिखाने वाले ऐसा प्रलाप अलापते हैं देश के अंदर, प्रोपेगेंडा फैलाते हैं विदेशियों के साथ मिलकर के, लेकिन अपना किया धरा नहीं बताते। इतिहास कभी मिटता नहीं है, इतिहास दोहराया जाता है और इतिहास दोहराने की कगार पर वो खड़े थे, लेकिन जनता ने जो देश हित में सोचा था, देश हित में सोचता है, जिन्हें विकास के कार्यों की समीक्षा करने की सही पहचान थी, उन्होंने फिर एक बार 10 साल के बाद इस देश को बचाया है। ऐसे फर्जी, ढोंगी, सत्ता के लालची, संविधान के उपासक नहीं विनाशक लोगों से इस देश की जनता ने सत्ता को फिर बचाया है। 12 जून 1975 उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, जो रायबरेली से सांसद चुनी जाती हैं, एक याचिका दायर होती है हाईकोर्ट के अंदर कि उन्होंने गलत तरीके से चुनाव जीता है, धांधलियां करके चुनाव जीती है, और वहां साक्ष्य मिलते हैं और वहां पे उनको अयोग्य करार दिया जाता है, उनका संसदीय पद खत्म कर दिया जाता है। एक आदेश हाईकोर्ट से जारी होता है और उनका जो संसदीय पद है उससे उनको बर्खास्त किया जाता है और 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर देश के अंदर प्रतिबंधित कर दिया जाता है उनको। यह हाईकोर्ट का फैसला होता है। मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाता है और सुप्रीम कोर्ट सारी चीजों को समझने के बाद उस समय हाईकोर्ट के फैसले को काबिज रखता है। फिर वो फैसला जब काबिज रखते हुए जब आदेश देते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज कि ये फैसला सही है, साक्ष्य सही है, चुनाव में धांधली हुई थी, उन्हीं लोगों ने धांधली की थी जो आज ईवीएम पर सवाल उठाते हैं और बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहते हैं। उसी बैलेट पेपर के दौर में वो मतपेटियां बदलते थे, गलत तरीके से गुंडागर्दी के बल पर जाकर के मोहर ठप्पा लगाते थे। ऐसे साक्ष्य मिले थे, ऐसे गलतियों से वो चुनाव जीते थे, ऐसे अपराधी तरीकों से वो चुनाव जीते थे, जिन्हें हाईकोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट में माना और उनका सस्पेंशन हुआ संसदीय पद से। उसके बाद 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से भी वंचित कर दिया गया। वैसे माहौल में ये देश का विपक्षी दल उस समय का, उनसे जो वर्तमान प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उनसे पद से हटने के लिए
इस्तीफा देने के लिए मांग करने लगे। जब माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश जब हो चुका था तो देश के लोग, विपक्ष के लोग इस्तीफा जब मांगने लगे, तब हुआ एक ऐसा देश के साथ विश्वासघात, इस संविधान के साथ विश्वासघात। एक मंत्रिमंडल की बैठक होती है, सारे लोग उस समय के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के यहाँ जाते हैं और अनुच्छेद 352 का हवाला दे करके देश के अंदर मन मुताबिक आपातकाल जैसा निर्णय लगवाते हैं। और फिर होता है नंगा क्रूर सत्ता पक्ष का वो तांडव, जिसमें न्यायपालिकाएं सीमित हो जाती हैं, संवैधानिक संस्थाएं सीमित कर दिए जाते हैं। जो सत्ता पक्ष के साथ न हो ऐसे जनता को लाठियों से पीटा जाता है, विपक्ष दल को सीधे उठा करके जेल में डाल दिया जाता है और उन्हें कठोर यातनाएं दी जाती हैं। ये आज के फर्जी संविधान के पुजारी नहीं बताते कि उस समय ये सारी संस्थाओं का, न्यायपालिकाओं का, जनता का, विपक्षी दलों का गला घोट दिया गया, संविधान का सबका मौलिक अधिकार छीन लिया गया उस समय। ये नहीं बताते हैं। ये बताते हैं कि हमारे लोग देश को आजाद कराए हैं, हमारे बुजुर्ग देश को आजाद कराए हैं, हमारे बुजुर्ग ने इस देश के संविधान को कुचला है, देश की आत्मा को कुचला है, देश के लोकतंत्र को कुचला है। इस देश में आपातकाल जैसा तांडव किया गया, ये नहीं बताते। और ये जनता ऐसे फर्जी लोगों के झांसे में आती है, गुमराह होती है। ऐसा बताया जाता है, वीडियो चला जाता है फेक, कि संविधान को खतरा है, आरक्षण नहीं मिलेगा, 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खाते में आएंगे, 8,500 खाते में आएंगे। ऐसे गुमराह करके फर्जी तरीके से जनता को गुमराह किया जाता है। रातों को कार्यकर्ताओं द्वारा संविधान का मजाक उड़ाया जाता है, चुनाव आयोग का मजाक उड़ाया जाता है, आचार संहिता का मजाक उड़ाया जाता है और घरों में फॉर्म भरवाए जाते हैं, पैसे का लालच दिया जाता है कार्यकर्ताओं के द्वारा जा करके। और उसके एवज में, एक वोट के एवज में 8,500 रुपए 5 जून से। ये संविधान का मजाक नहीं है तो क्या है? संविधान को पवित्र मानने वाले ये नेता जो जनता को गुमराह करते हैं, ये ना पहले संविधान के पुजारी थे, ना वो आज हैं, ना आगे होंगे। वो सत्ता के सिर्फ पुजारी हैं। किसी भी हालत में उनको सत्ता चाहिए, चाहे वो किसी भी हालात में मिले, चाहे वो देश जले, चाहे इस देश का बहुसंख्यक जल के खत्म हो जाए, उसका अस्तित्व मिट जाए। एक आंकड़े के अनुसार देश के अंदर आजादी के बाद लगभग 65 साल के अंदर देश के सबसे बहुसंख्यक 8% घटे हैं। और उस समय से अब तक जो अल्पसंख्यक बोलते आए हैं लोग, उनको वो 43% तक बढ़े हैं। जो नहीं समझेंगे मत समझें। नहीं समझने वाले मुगलों के समय भी थे, नहीं समझे, अपने सत्ता के लालच में देश को गुलाम बनवाया, मुगलों के अधीन करवाया। फिर ये छोटी सी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसको भी लोग नजरअंदाज किए, उसके बहकावे में आए और वो 200-300 वर्षों तक राज करती है। फिर एक ऐसा शाखा बो करके इस देश के अंदर जाती है जो देश में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाती है और संविधान के नाम पर वोट वसूलती है, पैसे के लालच दे करके वोट वसूलती है। विकास के नाम पर वो वोट नहीं वसूलती, कभी भी वो आतंकवाद को खत्म करने के नाम पर वोट नहीं चाहती, कभी भी वो धर्म जो बहुसंख्यक है, जो अल्पसंख्यक है, सारे लोगों के लिए एक बराबर विकास करने के नाम पर वोट नहीं मांगती, सिर्फ गुमराह जनता को करती है और ये जनता गुमराह होती भी है। साथियों, ऐसे तमाम वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। एक खास बात आपसे विनम्र निवेदन के साथ मैं कह रहा हूं, जिन्हें हमारे वीडियो अच्छे नहीं लगते हों वो बड़े प्रेम से स्किप करें या हट जाएं वीडियो से, क्योंकि मैं सत्य तथ्य ही बोलता हूं और ये बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा। जो चाटुकार 1975 में थे, वैसे चाटुकारों को ऐसे वीडियो अच्छे लगेंगे ही नहीं। जो दूसरों को अंधभक्त बोलते हैं, अपने 76 साल के अंधभक्ति को देखें और अंदर से झकझोर के थोड़ा देखें कि जो बोलते हैं इस देश में आज़ादी उनके वजह से आई है, उनके बुजुर्गों के वजह से आई है। दरअसल इस देश को आपातकाल में आपके ही बुजुर्गों ने झोंका भी है, ये आपके मुंह से नहीं निकलता है।
निकालिए तो सही, जनता को बताइए तो सही। सन 84 को आप याद नहीं दिलाती। सब चीजें दबाने की कोशिश होती हैं, जनता को नए तरीके से गुमराह करने की होती हैं। जो कोशिशें विदेशों से रैकेट चला करके धर्मांतरण जैसे जबरदस्त मुद्दे हैं ये देश के अंदर, जो काफी तेजी से पनप रहे हैं। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। सच्चे देशभक्तों को दिल से प्रणाम। आप अपना ख्याल रखें, अपने देश हित का ख्याल रखें, सच्चे विकास को पहचानने की कोशिश करें। फर्जी वीडियो, फर्जी संविधान के पुजारियों को सबक सिखाएं, गुमराह होने से बचें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।